4 करोड़ के लेन देन से शुरू हुआ विवाद, पहुंचा तलाक तक। मुजफ्फरनगर में एक हाई प्रोफाइल पारिवारिक विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जिसमें पूर्व बसपा सांसद हाजी याकूब कुरैशी के परिवार की भतीजी जेबा परवीन को कथित रूप से फोन पर 3 तलाक दिए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पीड़िता को उसके ससुराल में प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे मामला और भी गर्मा गया। जानकारी के अनुसार मेरठ निवासी जेबा परवीन का निकाह वर्ष 2020 में मुजफ्फरनगर के खालापार निवासी हाजी फराज के साथ हुआ था। शादी के शुरुआती समय में सब कुछ सामान्य था, लेकिन बाद में दोनों परिवारों के बीच विवाद बढ़ने लगे। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने व्यापार के नाम पर उसके भाई से करीब 4 करोड़ रुपए उधार लिए थे। जब पैसे वापस करने की बात की गई तो उसके साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया जाने लगा। जेबा परवीन के मुताबिक कुछ दिन पहले उसके पति ने उसे यह कहकर मेरठ भेज दिया कि उसकी मां की तबीयत खराब है। इसी दौरान फोन पर हुई बातचीत में पैसों को लेकर विवाद बढ़ा और आरोप है कि उसके पति ने फोन पर ही 3 बार तलाक कहकर रिश्ता खत्म करने की बात कह दी। मंगलवार शाम जब जेबा अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर में घुसने से रोक दिया गया। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने और गुहार लगाने के बावजूद उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद वह घर के बाहर ही धरने पर बैठ गई और अपने अधिकारों की मांग करने लगी। पीड़िता का यह भी कहना है कि उसकी 2 बेटियां अभी ससुराल में हैं, जिनसे उसे मिलने नहीं दिया जा रहा। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की है। फिलहाल इस मामले को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है आपका? जेबा। आपकी शादी कब और किससे हुई थी? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। फराज है, हाजी फराज, उनसे हुई थी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब मुजफ्फरनगर, यहीं सामने इनकी कोठी है। कौन से शहर के रहने वाले हैं? खालापार, मुजफ्फरनगर। आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। गेट के बाहर खड़ी है क्या? गेट के बाहर खड़ी। किस रीति रिवाज से हुई थी? क्या दहेज में दिया था? दहेज बहुत शादी बहुत अच्छी करी थी लॉकडाउन में। इन्होंने कुछ भी नहीं चढ़ाया था मुझे, और मेरी एक बेटी हो गई तो मुझे टोन कसा अपने घर से पैसा लेके आ। एक बेटी होते साथ ही मैं अपने घर से पैसा लेकर आती रही 4 साल से। 4.5 करोड़ रुपए उतार लिए मेरे से, मेरे भाइयों के, मेरे घर वालों के, मेरे माँ बाप का 80 तोले सोना छीन लिया मेरे से, सब छीन लिया मुझसे। मेरे बच्चे छीन लिए, अंदर किडनैप कर रखे, लोग लगा रखा अंदर बाहर का, और ये नहीं पता कहाँ फरार हो गए, सब मुझे छोड़ दिए। अभी पता चला कि आप 3 महीने पहले अपने घर गई थी। नहीं, मैं नहीं, मुझे तो 1 साल हो गया घर गए, घर वाले ने छोड़ दिया मुझे। इन्होंने पैसा उतरवा लिया, वो पैसा मांगे थे, ये देवे नहीं थे। क्या दिया है? क्या दिया इन्होंने आपको? निकाला है मुझे, कल 12 बजे निकाला। उसके बाद तलाक भी दिया आपको? नहीं, तलाक नहीं दी मुझे ये नहीं पता। उन्होंने कह रहे फरवरी में कोर्ट से सिग्नेचर हो गए थे, सारा में फैला दिया, कल निकाली मुझे चालाकी से। क्या कहते निकाला? बस ये कि तेरी अम्मी की तबीयत खराब हो रही और देख के आ जाए उनके ICU में। मैं चली गई, मुझे घर की गाड़ी से भेजी, अपनी टैक्सी करके मुझे निकाल दी। बस मैं अपनी अम्मी को देख के जैसे गाड़ी बाहर आई ना आने के लिए अपने बच्चों के पास, उनके बच्चे छोड़ के आई हूँ। बच्चे लाने नहीं दिए थे मुझे। जैसे मैं तो टैक्सी वाला गया, वहाँ से मैं बस में ही बैठ के यहाँ तक। तो अभी जैसे आप गेट पर खड़ी है, मैं गेट नहीं, कोई नहीं बोल रहा। सब ये कह रहे हैं कि हमने तो तलाक दे दी, इसे निकाल दो, हम इसके बच्चे नहीं देने के, बच्चे अंदर किडनैप कर रखे हैं। मुझे मेरे बच्चे दिलवाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे मेरे घर पहुँचाओ। कितने बच्चे? 2 बेटी, एक 4 साल की, एक 1.5 साल की। तो अभी आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों में जाऊँ। अभी योगी सरकार में नारियों का सम्मान और सुरक्षा की बात की जा रही है, जी, तो क्या आप मांग करती हैं योगी जी से? मैं ये मांग करती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाए, मेरे बच्चों के पास मुझे पहुँचाए। अगर आपको ये एंट्री नहीं देते तो क्या करेंगे आप? मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। आप यही धरना प्रदर्शन करेंगे? हाँ जी, घर पे ताला भी लगा रखा है? जी, अंदर बाहर से ताला लगा रखा है। अंदर ही वो सब आधे लोग यहाँ हैं, आधे लोग भागे हुए यहाँ से, और सबने मोबाइल बंद कर रखे हैं मुझे निकालने के लिए। आखिर ऐसी क्या वजह है? आपके जो शौहर है आपको रखना नहीं चाहते? मैं पैसे मांग रही थी अपने भाइयों के, मैं कह दिया पैसे नहीं है, मुझे लॉस हो गया, अब सब खत्म हो गया। पैसा मांगू थी, मारे थे, पीटे थे, सब देवर मारे थे, सारे जेठ मारे थे, जेठानी गंदा सलूक कर रही थी, बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही थी। 12 बजे चालाकी से निकाल दिया टैक्सी वाले के साथ, और ये कह दिया कि वो भाग गई। झूठा इंजाम लगा दिया मेरे पे। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट कराई? जी, करा दी।